हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य की जो अवधारणा होती है उस पे क्या है, ये एक लेसन प्लान है। इसे हम टीचिंग लेसन प्लान भी बोल सकते हैं। ये टीचर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो टीचिंग लेसन प्लान भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं लेसन प्लान ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा जाती है, तो नेम ऑफ एजुकेटर जो भी होंगे वो लिखाएगा, सब्जेक्ट, यूनिट, प्लेस, ग्रुप, डेट एंड टाइम, मेथड ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एड्स, इंस्ट्रक्शनल मीडियम, ड्यूरेशन, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप में जो है इसके बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है प्रीवियस नॉलेज क्या है वो, ये सारे किस में आ जाएंगे, बैकग्राउंड में। फिर नेक्स्ट क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट अटेन नॉलेज रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द कॉलेज क्लास स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। फिर इंट्रोड्यूस अबाउट हेल्थ, डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और इन्यूमिनेट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ये स्पेसिफिक इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, अब हम आ जाएंगे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है क्या, फर्स्ट है इसमें हम देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य की जो अवधारणा होती है उसके इंट्रोडक्शन। तो कंटेंट में क्या है, किसी के स्वास्थ्य का स्थिति किसी व्यक्ति की जीवन की चुनौतियों का सामना करने और इष्टतम कार्य करने की उसकी क्षमता को बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। ये मतलब कोई भी स्वास्थ्य स्थिति व्यक्ति के जीवन की चुनौतियों का सामना करने और इष्टतम कार्य करने की उसकी क्षमता को बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। इसके लिए कामकाज के स्तर को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के श्रृंगार के विभिन्न पहलुओं यानी मानसिक, शारीरिक और जैव रासायनिक की आवश्यकता होती है, जिसका एक दूसरे के लिए सकारात्मक प्रभाव एवं समर्थन होता है। ये इसके क्या है, इंट्रोडक्शन है। फिर अगर डेफिनेशन लिखनी होगी स्वास्थ्य की परिभाषा, तो स्वास्थ्य की परिभाषा तो सभी को पते होंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा हमेशा किसके द्वारा लिखा जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मतलब WHO के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। तो क्या है, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है, केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं। ये क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा है। फिर नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, तो स्वास्थ्य को प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत अधिकार माना गया है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य संपूर्ण जीवन की गुणात्मक स्थिति तथा सार्वभौमिक सामाजिक लक्ष्यों के रूप में विकसित होता जा रहा है। स्वास्थ्य शरीर में बीमारियों की अनुपस्थिति के साथ साथ व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक स्तर के अधिकतम स्तर को भी प्रदर्शित करती है। स्वास्थ्य की कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं। स्वास्थ्य की कुछ अवधारणाएं जैसे क्या, जैव चिकित्सीय अवधारणा, बायोमेडिकल कंसेप्ट, मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, पारिस्थितिकीय अवधारणा, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, सामाजिक अवधारणा, सोशल कंसेप्ट और होलिस्टिक अवधारणा, होलिस्टिक कंसेप्ट। ये क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणाएं। फिर नेक्स्ट क्या है, ये सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, बायोमेडिकल कंसेप्ट। तो परंपरागत रूप से स्वास्थ्य को बीमारी अनुपस्थिति, मतलब परंपरागत रूप से स्वास्थ्य को बीमारी अनुपस्थिति के रूप में देखा गया है, मतलब बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में देखा गया है। यदि कोई बीमारी से मुक्त था तो उसे स्वास्थ्य माना जाता था। यह बायोमेडिकल अवधारणा, मतलब बायोमेडिकल अवधारणा क्या है, पहले जो है क्या हो जाता था, जो लोगों को बीमारी नहीं है वो क्या है, बीमार से मुक्त है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें क्या था कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के निर्धारण में उसकी मनोवृत्ति का भी अहम योगदान होता है। इस विचारधारा के समर्थक विद्वानों का मत है कि स्वास्थ्य का आकलन एवं मापन में मनोवैज्ञानिक कारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले हार्मोनियस संतुलन भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी समायोजन बनाने में कामयाब हो जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ है सोशल कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार अनेक सामाजिक कारक भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सामाजिक कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जबकि नकारात्मक कारक
अस्वच्छता को दर्शाता है। मतलब कि सोशल कंसेप्ट जो होता है सामाजिक रूप से भी क्या होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ें जो है समाज में होने वाली वो सकारात्मक है तो उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, अगर वो नकारात्मक हो रही है तो वो क्या होती है, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। फिर नेक्स्ट है 5th नंबर होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट क्या होता है, तो इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच है जिसे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, राजनैतिक, औद्योगिक, कृषि संबंधी आदि कारक प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अवधारणाएं, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के आयाम। स्वास्थ्य के अनेक आयाम होते हैं जिसके कारण इसे बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल माना जाता है। मतलब स्वास्थ्य जो होता है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयाम आदि। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके आयाम्स होते हैं। जैसे फर्स्ट अब देख लेते हैं हम क्या, शारीरिक आयाम। फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, तो शारीरिक आयाम स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति संरचनात्मक, एनाटॉमिकल एवं कार्यकी फिजियोलॉजिकल रूप से फिट होता है तो उसे स्वस्थ माना जाएगा। इस आयाम के अनुसार शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट विशेषता, जैसे शरीर के सभी जैविक चिन्ह वाइटल साइंस सामान्य स्थिति में होते हैं। सेकेंड है शरीर की बनावट आकर्षक, एट्रैक्टिव एवं सममिति सिमेट्री में होती है। नेक्स्ट है त्वचा स्वच्छ, क्लीन एवं चमकदार शाइनी होती है। नेक्स्ट, व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है तथा गहरी नींद आती है। नेक्स्ट, व्यक्ति के सभी अंग संरचनात्मक एवं कार्यकी रूप से सामान्य होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति के मल मूत्र त्यागने का पैटर्न सामान्य होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति की वजन एवं ऊंचाई उम्र के अनुसार सामान्य होती है। ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल डायमेंशंस, फिजिकल शारीरिक आयाम जो होते हैं उसके क्या है, विशेषताएं, इसमें विशेषताएं पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, मानसिक आयाम क्या होता है, मेंटल डायमेंशन। तो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को प्रभावी रूप से समायोजित करने की क्षमता व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ होने को प्रकट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य, वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में आने वाली विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक कर उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन बैठा लेता है। समायोजन मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमुख लक्षण है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती है, तो जैसे क्या, समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी, आत्ममूल्यांकन, सेल्फ एवेल्यूएशन, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ, जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण, सिलेक्शन ऑफ द लाइफ गोल्स, लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी, संतोषी प्रवृत्ति, सेटिस्फैक्ट्री टेंडेंसी। ये सब जो है, जो भी मेंटल डायमेंशन में क्या होता है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें विशेषताएं पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप को अपने परिवार तथा समाज का एक अभिन्न अंग समझे तथा विभिन्न सामाजिक मान्यताओं, प्रचलनों एवं रीति रिवाजों का पालन करें। ये सामाजिक आयाम है। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्या, आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सी विशेषताएं, तो जैसे वह जीवन के दर्शन शास्त्र में विश्वास करता है, वह जीवन की सत्यता को स्वीकार करता है, वह संसार को चलाने वाली सुपर नेचुरल पावर, जिसे परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है, में विश्वास करता है, जो कि उसके विभिन्न आंतरिक तथा बाह्य अंतर्द्वंद्वों को समाप्त करने में सहायक होता है। तो ये क्या हो गए हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक आयाम, वोकेशनल डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय तथा उसका प्रतिफल भी उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन अथवा पतन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा है, उसमें अगर फायदे और मतलब प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो भी क्या होता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। फिर नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर सांस्कृतिक आयाम, कल्चरल डायमेंशन। तो व्यक्ति के संपूर्ण
व्यक्ति के पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है उसके समाज में पाए जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कारक जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं आदि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले हों। ये भी क्या है, सांस्कृतिक आयाम, कल्चरल डायमेंशन के कारण भी क्या होता है, स्वास्थ्य को प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट क्या, अन्य आयाम, अदर्स में क्या हो जाएंगे, तो उक्त के अलावा मतलब उपरोक्त जो है उसके अलावा स्वास्थ्य के कुछ अन्य आयाम निम्न है, जैसे एजुकेशनल डायमेंशन हो गया, न्यूट्रिशनल डायमेंशन हो गया, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इंडस्ट्रियल डायमेंशन और क्यूरेटिव डायमेंशन। ये भी जो है क्या होते हैं, स्वास्थ्य के आयाम होते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, मतलब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ कारक व्यक्ति स्वयं में मौजूद होते हैं जिन्हें आंतरिक कारक कहते हैं, जबकि कुछ बाह्य वातावरण में मौजूद होते हैं जिन्हें बाह्य कारक कहते हैं। इनमें से कुछ स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक, मतलब कि स्वास्थ्य का जो है ना दो प्रकार का होता है कारक। जैसे एक होते हैं कि कुछ व्यक्ति अपने अंदर ही, मतलब आंतरिक कारक होता है, और कुछ होते हैं क्या, बाह्य कारक होता है, बाह्य वातावरण में मौजूद होता है, और ये जो है उसके स्वास्थ्य पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो कारक निम्न है। जैसे फर्स्ट कारक क्या है, अनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर। तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों के निर्धारण पर उसके माता पिता से प्राप्त होने वाला जीन्स का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चूँकि युग्मनज में मौजूद 46 गुणसूत्रों, मतलब क्रोमोसोम्स में से 23 मित्रक, मतलब कि मैटरनल होता है, और 23 जो है पैटर्नल होता है, मतलब 23 माँ से क्रोमोसोम्स मिलता है और 23 पिता से गुणसूत्र होते हैं। यही कारण है कि गर्भधारण के समय बच्चे को शारीरिक और मानसिक लक्षण माँ से तो कुछ पिता के से प्राप्त होते हैं। सेकेंड क्या है, पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो अनुवांशिक कारकों के साथ साथ व्यक्ति का वातावरण जिनमें कि वह पलता तथा बढ़ता है उसके स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करता है। व्यक्ति के चारों ओर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तुएं ही उसके पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण में पाई जाने वाली ये प्रत्येक वस्तुएं व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरण के कारण भी क्या होता है, स्वास्थ्य पर इफेक्ट डलता है। फिर नेक्स्ट क्या है, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल से भी क्या होता है, स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है। जैसे क्या, व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका है उसकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कहलाती है। व्यक्ति के जीवन शैली में उसका खान पान, पहनावा, रहन सहन, आदतें तथा दैनिक जीवन में संपादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं, तो सोशियो कल्चर फैक्टर्स। तो समाज एवं संस्कृति में पाए जाने वाले विभिन्न रीति रिवाज, प्रथाएं, नियम कायदे, विश्वास आदि मिलकर ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का निर्माण करती है। यदि ये रीति रिवाज, विश्वास, प्रथाएं आदि स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ये सभी कारक अगर स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल ना हो तो वह उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जैसे घर आए मेहमान को शराब परोसना, नवजात बच्चे को कोलेस्ट्रॉल नहीं पिलाना, गर्भपात के डर से गर्भवती महिला को पपीता न खिलाना, ये सभी गलत प्रथाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये सब क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, पोषण संबंधी कारक क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए संपूर्ण पोषक पदार्थ लेना चाहिए, जिनमें भोजन के सभी अवयवों जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा उचित मात्रा में होनी चाहिए। जैसे क्या है, विटामिन ए, जिसको हम इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल की कमी से रात्रि अंधता, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जेरोसिस, कॉर्नियल जेरोसिस एक्सेट्रा जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। विटामिन ए की अधिकता से जी मिचलाना, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे क्या है, यहाँ पे विटामिन ए का एग्जांपल दिया कि विटामिन ए की अधिकता से भी बीमारियां हो जाती है और कमी से भी हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ जो है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका भी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में ली जानी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या होता है, आर्थिक स्थिति। तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी उसके स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रायः देखा जाता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों के स्वास्थ्य का स्तर झुग्गी झोपड़ी तथा कच्ची बस्तियों में रहने वाले के तुलना में अधिक होती है। मतलब क्या कि जो अच्छे घर में रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य का स्तर जो है, जो झुग्गी झोपड़ी में, कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनसे अच्छी होती है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 7 नंबर स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाएं भी उसके स्वास्थ्य के स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यदि लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाएं उनके आवश्यकता अनुसार पर्याप्त, भुगतान करने योग्य कीमत पर तथा आधुनिक तकनीकों से युक्त होती है तो ये सेवाएं व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। फिर एक क्या है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। देश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य से योजनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल नियोजन, प्लानिंग तथा क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन में केंद्र तथा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर केंद्र और राज्य सरकार सभी स्वास्थ्य योजना एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति सजग होती है तो वहाँ का स्वास्थ्य में उच्चतर प्रगति होती है। फिर नेक्स्ट क्या अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या होंगे तो एजुकेशनल फैक्टर, इंडस्ट्रियल फैक्टर, एग्रीकल्चर फैक्टर और रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए स्वास्थ्य के डायमेंशंस। ठीक है, ये सारा जो है अब हमारा क्या हो गया एंड हो गया। ये जो है ना आप लोग को एज ए नोट्स के रूप में भी क्या करेगा कार्य करेगा। ये जो है ये एज अ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का जो है ये क्या है एक नोट्स के रूप में भी आपको ये काम करेगा। उसके साथ साथ ये लेसन प्लान तो है ही, आप लोग जो है इसे क्या कर लीजिएगा पूरा नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, जीएनएम के स्टूडेंट हो या एएनएम के स्टूडेंट हो, सबके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।